हम आपको आज रिव्यू करवाएंगे संजय सिंह यादव की पुस्तक है हिंदी नवगीत और बोल। ये देखिए, ये नवगीत की आलोचना की किताब है जो दिन प्रतिदिन प्रकाशन से 2023 में प्रकाशित हुई। 500 रुपए इसका दाम है। दाम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह शोध की दृष्टि से, आलोचना की दृष्टि से, व्यवहारिक नजरिए से, नवगीत को देखने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किताब है। यह इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि जहां नवगीत में आपको आलोचक कम मिलेंगे, जहां नवगीत और गजल जैसी विधाओं पर बात करने से लोगों को डर होता है कि वे बिरादरी से अलग कर दिए जाएंगे और उनकी प्रगति रुक जाएगी, वहां एक युवा न सिर्फ आलोचना के लिए कदम बढ़ाते हैं, अपने पीएचडी का विषय भी नवगीत से ही चयन। संजय सिंह यादव दिल्ली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से शोधार्थी हुए। डॉक्टर विनोद कुमार सर के अंदर पीएचडी हुई और उसके बाद ये लगातार नवगीत की आलोचना पर सक्रिय। इनकी किताब संपादित भी आई थी जो नवगीत पर थी, जिसमें तमाम हस्ताक्षर जो नवगीत के हैं, मक्कर हो गए, और त्रिपाठी हो गई, राहुल शिवा हो गए, नीनाथ श्रीवास्तव हो गए, इन लोगों की मेरे मित्र की भी का भी शायद उल्लेख इसमें शामिल है। इन लोगों की रचनाएं आलोचनात्मक लेख में शामिल है। ये जो किताब हिंदी नवगीत और बोध, यह सच में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 2023 में इसका प्रकाशन हो गया था। और इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो 208 पेज की किताब है, दिन प्रतिदिन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसकी विषय सामग्री को लेकर के और तो सबसे पहले युगबोध को विस्तार से बताएंगे कि युगबोध होता क्या है। इसके बाद नवगीत का उद्भव और विकास क्या रहा है, इस पर विभिन्न आलोचकों के विचार क्या रहा है, इस पर गंभीरता से विचार किया लेखक ने। फिर सामाजिक युगबोध पर बात हुआ, आर्थिक युगबोध, राजनीतिक युगबोध, सांस्कृतिक युगबोध, पर्यावरणीय युगबोध, साहित्यिक युगबोध, समसामयिक समस्याओं के सांकेतिक निवारक बिंदुओं का विश्लेषण, और फिर ये और अंततः करके इस तरीके से कुल कई खंडों में, कई अध्यायों में बात करके नवगीत का विधिवत निरीक्षण और विश्लेषण किया गया। विशेष करके समकालीन नवगीतकारों को लेते हुए उनके रचनाओं का विवेचन विश्लेषण करते हुए इस पुस्तक पर काम किया गया। निसंदेह यह एक व्यवहारिक और मजबूत काम हुआ नवगीत पे। नवगीत का काल विभाजन पर भी यहाँ विचार किया गया, नवगीत अर्थशक्ति पर भी विचार किया गया। 5 जोड़ बांसुरी से लेकर के जो इसके समकालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो इसके ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में जिन पुस्तकों पर कार्य किया गया, या यूँ कहें कि जो बड़े लेखक रहे जिन्होंने नवगीत पे काम किया, उन सब ने जिस तरीके से इस पर अपना नवगीत को लेकर के अपनी दृष्टि अपनाई थी, उन सबका एक संक्षिप्त अवलोकन करते हुए संजय यादव आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण समकालीन समसामयिक समस्याओं के सांकेतिक निवारक बिंदुओं के विश्लेषण में कुछ तत्कालीन नवगीतकारों पर भी उन्होंने अलग से लिखा, जिसमें से कीर्ति शेष महसूब तिवारी जी, मधुकर अस्थाना जी, माधव कौशिक जी, जो कहें कि, और मैं अगर देख पा रहा हूँ तो अजय पाठक जी, के साथ ही विनय मिश्र, यश मालवी, ओम प्रकाश सिंह और अवनीत त्रिपाठी और अवध बिहारी श्रीवास्तव, यशोधरा राठौर, गुजरात श्रीवास्तव, राम सनेही लाल शर्मा यादव, गीता और इन सब रचनाकारों पर भी संक्षिप्त
इसी के साथ ही गहनता से विचार विमर्श संजय यादव करते हैं। इस दौरान में अपनी बात रखते हुए किताब को समापन की तरफ जाते हैं। और इसके पहले पर्यावरण वगैरह पर भी गंभीर कार्य हुआ है। ग्रामीण संस्कृति को लेकर के बात की गई है, सांस्कृतिक बोध में रहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों को लेकर के बात की गई है, सामाजिक संकीर्णताओं को लेकर के बात की है, और उन सबके बीच लौकिककारों की क्या उनका पक्ष क्या है, उन्होंने किस तरीके से समाज को देखा है, परखा है, उस पर अपनी बात रखी है। इन सब चीजों को गहनता से विवेचित और विश्लेषित करते हैं संजय सिंह यादव आगे बढ़ते हैं, और निसंदेह वे अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। संजय की एक विशेषता ये रही कि शोध के दौरान से ही कि यह व्यक्ति यात्राओं का शौकीन, जहाँ भी गए नवोदितकारों से बातचीत की, उनसे निसंदेह यह युवा अगर आगे भी काम करता रहा तो योगदान देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि संजय सिंह यादव की नई किताब नवगीत की आलोचना को जल्दी ही है। आगे तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो वे विभिन्न रचनाकारों से साक्षात्कार ले तो अभी पुस्तकारों के पाठकों के सामने है कि नई आलोचना पुस्तक और अभी नवगीत भी यह निश्चित इंतजार करने लायक है। और संजय जैसे उत्साही युवा अगर क्षेत्र में निकली है, यह अतिशय और सही मामले में लोकगीत, गजल, गीत जैसी विधाओं पर जब कोई कार्य करे तो मुझे अतिरिक्त मोह होता है, क्योंकि ये वे विधाएं हैं जिन पर अकात्मिक षड्यंत्रों का पार, ये वो विधाएं हैं जो बड़ी चालाकी से दरकिनार की। आम आदमी के बीच उनकी पहुंच तो है, लेकिन अकात्मिक जगत में वह मजबूती के साथ उपस्थिति नहीं है जो वास्तविक रूप में होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि संजय जैसे युवा उसी तरीके से आगे बढ़ें और इन विधाओं जिन पर जबरदस्त काम करें, ताकि उन्हें लगे कि वो षड्यंत्रों से कोशिश कर रहे थे, वे अपने सार्थक कर्मों और श्रम के माध्यम से दुनिया को अपना बना और अपनी दुनिया से लोगों को परिचित करें। संजय को बहुत बधाई। अगली पुस्तक इंतजार में आप